हम पढ़ रहे हैं मेमोरी। क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। मेमोरी क्या काम आती है? मेमोरी जो मेन इसका उद्देश्य होता है, पर्पज होता है, डेटा को सेव रखना। तो मेमोरी जो होती है दो प्रकार से होती है। ठीक है, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी मतलब वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय बहुत जरूरी होती है। इसका यूज कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। ये सबसे फर्स्ट मेमोरी है, इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? पहला तो आता है रैम, ठीक है, और दूसरा है रोम। ठीक है, रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम क्या होती है? हमारे रैम का क्या काम होता है? सुनो, जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे यूजेबल फाइलें होती है जिसपे हम काम करते रहते हैं, ठीक है, उस फाइल को कुछ देर के लिए वो अपने अंदर स्टोर करके रखती है। क्या करती है? अपने अंदर स्टोर करती है। समझ आ गया? जैसे आपने काम कर रहे हैं और बीच में लाइट अगर चले जाए तो इसमें जो काम कर रहे हो डेटा अगर आपने सेव नहीं किया है तो इसका डेटा क्या होता है? हट जाता है या डिलीट हो जाता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है? कुछ देर के लिए अपने पास डेटा, लाइट अगर चले गई तो यहाँ का डेटा हट जाता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम ये होता है। दूसरा रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। रीड ओनली मेमोरी का इसका मतलब रीड मतलब केवल आप उसे पढ़ सकते हो, इसके जो प्रोग्राम है उसे हम केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो किस काम के होते हैं? हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, स्टार्टिंग में जो स्टार्ट होता है उस समय इसका यूज किया जाता है रोम का। ठीक है, इसमें हम डेटा सेव नहीं कर सकते, केवल इसमें डेटा हम पढ़ सकते हैं बस। ये कंप्यूटर के काम लायक के डेटा होते हैं इसमें। समझ आ गया? ये होता है रैम और रोम। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब काय में आता है? हमारा सेकेंडरी मेमोरी। जब हमारा काम फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया और जब इसे हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है डेटा? हमारा हार्ड डिस्क में। कहाँ पे जाता है? हार्ड डिस्क में। अगर सेव करने के बाद अगर हमारे कंप्यूटर के में सेव हो गया एक बार और लाइट चले गई तो भी हमारा डेटा इसमें फ्यूचर के लिए सेव रहता है। ठीक है, जब तक कि हम यहाँ से डिलीट ना कर दे। यहाँ ये क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। तो इसी प्रकार सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये क्या होते हैं? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ठीक है, इसमें डेटा परमानेंट रहता है। अगर एक बार सेव कर दिए तो ये डेटा फ्यूचर के लिए सेव हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? तो मेमोरी कितने प्रकार की है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जो हम डेटा बाद में काम करने का जिसमें सेव करते हैं, वो वाला डेटा। और रैम कंप्यूटर में जितना ज्यादा होगा उतना हमारे कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होगी। समझ आया? इसलिए हम कहते हैं मोबाइल या कंप्यूटर की रैम ज्यादा होना चाहिए। क्यों होती है? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को अपने पास रखेगी तो उससे क्या होगी? स्पीड आएगी। जो हम चीजें एक्सेस करेंगे, जो कंप्यूटर काम करने की चीजें एक्सेस करेंगे, वो क्या होगा? जल्दी जल्दी देगी रैम हमें, है ना? समझ आ गया? रैम और रोम। रोम क्या करता है? कंप्यूटर के यूज के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? रोम में। ठीक।